मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर दानिश पीटर का, जिन्होंने मुझे बुलाया है। मेरा नाम पास्टर नदीम अख्तर है और मैं कलवरी पेंतिकॉस्टल से हूँ। आज हम यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बारे में जानेंगे, ईद क़यामत मसीह के बारे में दुआ करेंगे। प्यारे जलाली आसमानी बाप, तेरे हुजूर में शुक्रगुज़ार हैं तेरे बेटे यीशु के लिए जो मुर्दों में से जी उठा है। इसके बारे में अपने लोगों को जो कुछ तेरे दिल में है बाप, अपने लोगों से कह दे। जितनी बातें हों तेरे रूह की तहरीक से हों और तेरे लोगों की रूह में तेरे रूह के कलम से लिखी जाएं। ये बातें तेरे लोगों की रूह में उतर जाएं और तेरे लोग कसरत की बरकत पाने वाले हों। प्यारे बाप, ये दुआ तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगता, आमीन। हम मत्ती की अंजील में से पढ़ेंगे, उसका बाब नंबर 27 और उसकी आयत नंबर 50 से लिखा है, यीशु ने फिर बड़ी आवाज़ से चलाकर जान दे दी और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और ज़मीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तो यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बारे में हम जानेंगे कि वो किस तरह से मुर्दों में से जी उठे हैं, उसके जी उठने के पीछे कौन सी कुव्वत है जिसने उसको जिंदा किया है। ये बात हम रोमियों के 8वें बाब में देखेंगे। रोमियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 8वां बाब और उसकी 11वीं आयत को हम देखेंगे। लिखा है, और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यस्सु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यस्सु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। अब यीशु मसीह तो मुर्दों में से जी उठा है। हम सालों से ये बात मानते चले आ रहे हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, पर हमने यीशु मसीह तक ही नहीं रखना। हम किस तरह से मुर्दों में से जी उठेंगे, किस तरह से जलाली बदनों में बदल सकेंगे। वो शख्स मुर्दा है चाहे वो जिंदा ही हो, जिस शख्स ने क़यामत पर यकीन नहीं किया। तो जो यीशु मसीह की क़यामत पर यकीन करता है वही मुर्दों में से जी उठेगा और वही अगर जिंदा है तो जलाली बदन में बदल सकेगा। दूसरा शख्स ना तो जलाली बदन में बदल सकेगा, ना वो जलाली हालत में जी उठेगा। जो शख्स गुनाह की हालत में मरा है और जिसने अपने मरने से पहले या यीशु मसीह के आने से पहले अपने आप को इस मामले में दुरुस्त न किया, उसको अपने आप को दुरुस्त करने के लिए क्या करना है, हम यूहन्ना की अंजील के 11वें बाब में देखेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी आयत नंबर 24 से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? तो किस बात की यीशु मसीह ने बात की है? क्या तू इस पर ईमान रखती है? किस पर? क़यामत पर। उसने तो पहले कह दिया कि क़यामत के रोज वो जी उठेगा, लेकिन यीशु मसीह ने उसके बारे में ये कहा था पहले उसको कि वो जी उठेगा, यानी लाजर जी उठेगा। उसने कहा वो क़यामत के दिन जी उठेगा। वो क़यामत पर ईमान रखती थी, वो जानती थी।
कि यीशु मसीह ने जो कहा है कि वो जी उठेगा, तो वो क़यामत के दिन जी उठेगा। यानी यीशु मसीह अब दुआ करेंगे लाजर के लिए, तो ये क़यामत के दिन जी उठेगा। लेकिन ऐसा नहीं था, उसको तो जिस्मानी एतबार से ही जी उठना था, वो फिर मर गया। वहाँ पर वो जो है उस क़यामत की बात नहीं हो रही थी। यीशु मसीह ने कहा क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। तो जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, यीशु मसीह क़यामत और ज़िंदगी कैसे है, यीशु मसीह क़यामत कैसे है, इस बात को जानने के लिए हमने रोमियो का 8वें बाब की जो आयत पढ़ी है, 11वीं आयत, उसमें लिखा है, और अगर उसका रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया तुम्हारे फानी बदन को भी आपने उसी रूह के वसीला से मुर्दों में, उसी रूह के वसीला से जिंदा करके जो करेगा जो तुम में बसा हुआ है। आज इस बात के बारे में लोग मुखालफत करते हैं। जब रूह की बात आती है, जिंदा करने वाला रूहुल कुदस है। रसूलों का अकीदा भी पढ़ते हैं, उसमें भी लोगों ने ये जो पेंटिकॉस्टल लफ्ज से लोग गिन खाते हैं, बहुत सारी मिशनों वाले कहते हैं अच्छा वो पेंटिकॉस्टल छोड़ो, उसकी बात नहीं करो, पेंटिकॉस्टल उसको छोड़ो, उसकी बात नहीं करो। लेकिन इसके ये नहीं कि मैं इसके बड़ा हक में बोल रहा हूं, ना ही मैं इसकी मुखालफत करता हूं। यहां पर जो लिखा है, और अगर उसका रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। आज रसूलों का अकीदा तो पढ़ा जाता है, लेकिन वहां पर मैं ईमान रखता हूं मुर्दों में से जी उठने, उसके जो है आलमे अरवा में उतारे जाने की जब बात आती है, तो उसको जो है ब्रैक्ट में कर दिया है, उसको जो है इख्तियार में कर लिया गया है। तो उसको पढ़ते वक्त जो है पढ़ा नहीं जाता, इसलिए कि क़यामत के बारे में पहचान नहीं। तो जब पेंटिकॉस्टल लफ्ज सुनते हैं, तो इस तरह से उस लफ्ज से, उस नाम से पेंटिकॉस्टल के लोग ऐसे भागते हैं जैसे भैंस जो है वो शहद के छत्ते को देखकर भागती है। तो रूहुल कुद्स मुर्दों में से जिंदा करेगा, जिसको यीशु मसीह ने मरे हुओं में से जिंदा किया है। आज भी अगर कोई यीशु मसीह पर ईमान रखता है और रूहुल कुद्स की मुखालफत करता है, वो मुर्दों में से जी नहीं उठेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो इब्ने आदम के खिलाफ गुनाह करता है उसकी तो मुआफ़ी है, जो रूहुल कुद्स के खिलाफ गुनाह करता है उसकी मुआफ़ी नहीं। तो जो बेगाना ज़बानें बोलने वाले हैं, अक्सर लोग उनको बोलते हैं ये रौला मिशन है, ये शोर करने वाले लोग हैं, बेगाना ज़बानें बोलते हैं, तो मुखालफत की जाती है। तो इन अल्फाज से वो क्या करेंगे, अपने इन लफ्ज़ों से जो वो अपने मुंह से बोलते हैं, ऐसे अल्फाज, इनसे अपने लिए मौत खरीद रहे हैं। क्योंकि लिखा है जिंदगी और मौत कहाँ पर है, ज़बान के काबू में है। जो इस मामले में अपनी ज़बान को काबू में नहीं करेगा, उसके लिए मुश्किल हो सकता है, वो नहीं जी उठेगा, वो नहीं जलाली बदन में बदलेगा। जो शख्स रूहुल कुद्स की मुखालफत करता है, क़यामत में अगर किसी ने बदलना है मसीह के आने पर जलाल में, तो वो बदलेगा जो शख्स रूहुल कुद्स के हक में बोलता है, रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चलता है, रूहुल कुद्स की ताबेदारी करता है। दूसरा शख्स मुर्दों में से नहीं जी उठेगा। हम पौलुस रसूल को देखते हैं, उसका फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसके 3 बाब की 11वीं आयत, 10वीं आयत से मैं पढ़ूंगा।
लिखा है और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मशहवत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। तो कैसे कोई शख्स मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंच जाएगा? क्या वो दुनिया के गुनाह करता हुआ, मुंह से गाली बकता हुआ मर जाता है, या शराब पीता हुआ मर जाता है, नशे की हालत में मर जाता है, पादरी उसको रजिस्टर्ड कर देता है, ये क़यामत के दिन जी उठेगा? पहले उसको अपनी ज़बान को काबू करना होगा। जो शख्स यीशु मसीह पर ईमान रखता है, अगर वो अपनी ज़बान पर गालिब नहीं आया, ज़बान के जो है बोले जाने वाले अल्फाज पर उसको गलबा नहीं मिला, वो जो आता बोलता चला जाता है, तो वो क़यामत के दिन नहीं जी उठेगा, ना बदल सकेगा जिंदा हो तो। सिर्फ वही जी उठेगा जो उस दर्जा तक पहुंचेगा जिसकी बात यहाँ पर पौलुस रसूल करता है। और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मशाहबत से, उसकी मौत से मशाहबत पैदा करूं, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। तो कब कोई मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचेगा? जब वो यीशु मसीह के, यहाँ पर लिखा हुआ है, और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को जानना है और उसके साथ दुखों में शरीक होना है, और उसके बाद लिखा है शरीक होकर उनको शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मशहवत पैदा करूं। मशहवत पैदा करने के लिए क्या करना है? कि मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। जब वो मसीह के साथ मरा ही नहीं, बातनी एतबार से वो गुनौना है, नापाक है, मुर्दा हालत में रहता है, वो शख्स यीशु मसीह के आने पर मुर्दों में से नहीं जी उठेगा। यीशु मसीह तो मुर्दों में से जी उठाए। ये हमारे लिए बड़ी ईद का मौका है, ये बड़ा खुशी का दिन है। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से ना जी उठता तो हम भी नहीं जी उठते और हम ना ही जलाल में बदलते। ये बात रोमियों के 4 बाब में लिखी हुई है। 4 बाब की आखिरी आयत में हम पढ़ेंगे, लिखा है वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जलाया गया। तो यीशु मसीह लिखा है वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जलाया गया। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से ना जी उठता तो आज कोई भी शख्स रास्तबाज ना ठहरता। रास्तबाजी उसके मुर्दों में से जलाए जाने के सबब से, उसका मसलूब होना किस बात के लिए है? कि लिखा वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया। हमारे गुनाहों की सज़ा उसने अपने ऊपर ली, उसको लेकर उसने सलीब पर जो है कीलों से जड़कर सामने से उसको हटा दिया और फिर उसको दफन किया गया। जब वो आज के दिन मुर्दों में से जी उठा तो वो हमें रास्तबाज ठहराने के लिए जी उठा है। अब जो जिंदा लोग हैं वो ये ईमान रखते हैं कि मैं भी यीशु मसीह के साथ मुर्दों में से जलाया जा चुका हूं। इसलिए ईद के मौका पर हमने इस कलाम के वसीला से ये जानना है कि आज जब यीशु मसीह जी उठा है तो मेरा भी ये ईमान हो कि मैं भी यीशु मसीह के साथ मुर्दों में से जलाया गया हूं। वो मुर्दों में नहीं रहता। ये बात हम रोमियों के 6 बाब में पढ़ेंगे, उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है। 6 बाब की 11वीं आयत लिखा है इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यस्सु में जिंदा समझो। मसीह यस्सु में जिंदा समझो। कैसे समझना है जिंदा? कि यस्सु मसीह मुर्दों में से जी उठा है तो अब मैं भी उसके साथ जिंदा किया जा चुका हूं। जब वो जी उठा तो मैं भी जी उठा हूं। अब वो मुर्दा लोगों में नहीं, वो जिंदों में रहता है। चाहे वो सो गए हैं
उनको जलाली बदन में वो जिंदा करेगा, उनमें था। अब वो आराम में दाखिल हैं। आज के दिन बहुत सारे लोग कब्रिस्तान में जाते हैं, कब्रों के ऊपर चूना मारते हैं, अपने बुजुर्गों को याद करते हैं, अपने बहन भाइयों को याद करते हैं। सुबह सुबह जाकर कब्रों के ऊपर जो है वो चूना मारते हैं। वहां पर चूना मारने से कुछ नहीं बनने वाला। सबसे पहले अपने दिलों पर चूना मारो, जिससे अंदर की नापाकी दूर हो। बेशक हमारे बुजुर्ग जो मर गए हैं, हमारे बहन भाई, हमारे प्यारे जो मर गए हैं, हमें उनको याद हम रखते हैं, हम याद करते हैं, करना चाहिए। लेकिन नजात मिलेगी तो उस शख्स को मिलेगी जो शख्स जीते जी अपने दिलों को पाक कर लेगा, अपनी ज़बान को पाक कर लेगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि ज़बान जो है जहन्नम की आग से जलती रहती है। तो जो ज़बान के मामले में दुरुस्त नहीं है, वो मुर्दों में से नहीं जी उठेगा और ना ही जिंदा जलाली बदन में बदल सकेगा। तो यीशु मसीह तो मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए ये हमारे लिए बड़ी खुशी की ईद है। इस ईद में यीशु मसीह ने बहुत बड़ा काम किया है। पीछे हम देखते हैं एलिया ने भी मुर्दा को जिंदा किया, लेकिन वहां पर कोई क़यामत का जिक्र नहीं किया गया। अलीशा ने किया, कोई क़यामत का जिक्र नहीं किया गया। लाजर के मौका पर उसकी बहन कहती है कि क़यामत के दिन ये जी उठेगा, जिसको आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मार्था ने तो अच्छा हिस्सा नहीं चुना, मरियम मगदलीनी जिसने यीशु मसीह के पाँव आंसुओं से धो दिए, अपना कीमती इत्र डाला था, ये वही मरियम है। तो इसने जो है अच्छा हिस्सा चुन लिया। लेकिन मार्था के ख्यालात भी देखें, वो कह रही है कि क़यामत के दिन ये जी उठेगा। क़यामत पर उसका ईमान है, वो जानती है। तो इसी तरह अगर किसी ने यीशु मसीह के आने पर जलाली बदन में तब्दील होना है, तो उसको पौलुस रसूल की तरह पहले मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचना होगा। अगर वो मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक नहीं पहुंचेगा तो वो जलाली बदन में तब्दील नहीं हो सकता। उसके लिए पहले उसको अपने आप को वहां पर लेकर जाने हैं। तो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो मुर्दों में से जी उठा। उसने जिंदा होकर हमें भी जिंदा कर लिया। और ना सिर्फ यीशु ही जी उठा था, बल्कि उस वक्त लिखा हुआ है रोमी, अगर मत्ती की इंजील के हम फिर वापस उसी हवाले में जाते हैं तो वहां पर जो लिखा हुआ है उस पर गौर करेंगे। आयत नंबर 53 से पढ़ूंगा। लिखा, और उसके जी उठने के बाद, ये किन की बात हो रही है? आयत नंबर 52 में लिखा हुआ है, और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तो बहुतों को ये दिखाई दिए। ये वो मुकद्दस हैं। इसमें एक बड़ा काम हुआ। इन मुकद्दसों के जी उठने से जब ये यरूशलेम में जाते हैं, वो वादा भी पूरा हुआ जो बाप ने अब्राहम से किया था कि मैं तेरी नस्ल को वादा किए हुए मुल्क में पहुंचाऊंगा। तो ये मुकद्दस जब जी उठे तो ये वादा किए हुए मुल्क में गए ये सब, और ये देखे गए। और जब यीशु मसीह जी उठे तो इनको भी अपने साथ ले गए। तो इसी तरह जलाल में बदलने के लिए रूहुल कुद्दस पाना बहुत जरूरी है। जलाली हालत में वो शख्स तब्दील होगा जो रूहुल कुद्दस पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह को रूहुल कुद्दस ने मुर्दों में से जिंदा किया है। रूहुल कुद्दस ने ही उसको मुर्दों में से जलाया गया। और ये हमें भी जानना है, रूहुल कुद्दस सिर्फ बेगाना ज़बानें बोलने के लिए नहीं दिया गया।
रूहुल कुदस इसलिए दिया गया कि उसकी रहनुमाई में इंसान चलता हुआ अपनी ज़िंदगी को खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलाए, जैसा वो चाहता है उसके मुताबिक चले, तो इंसान जो है यीशु मसीह के आने पर मुर्दों में से जी उठेगा। इसलिए हमें जो है रूहुल कुदस को पाना ज़रूरी है। और यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो उसने बहुतों को जिंदा भी किया, उनको साथ भी ले गया। इसी तरह आज के दौर में अगर कोई यीशु मसीह पर ईमान रखता है और वो ईमान रखता हुआ साथ ये भी ईमान रखता है कि वो क़यामत के दिन जी उठेगा, इस बात पर ईमान रखे और इस मामले में अपनी ज़बान को दुरुस्त रखे, अपनी सोचों को पाक करे, अपने बातनी इंसान के ऊपर गौर करे। जब वो अपने बातनी इंसान के ऊपर गौर करेगा तो वो अपनी बातनी इंसानियत में जोरावर होगा, तब उसका बदन जलाल में बदलेगा। हमने अपनी रूह को भी और अपनी जान को भी और अपने बदन को भी यीशु मसीह के आने तक पूरा पूरा और बेऐब रखना है। तब हम यीशु मसीह के जी उठने के दर्जा तक पहुंचेंगे। और अगर अपने बदन को और अपनी रूह जान को हम पाक नहीं रखते, हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। ये खुदा के फजल से होगा। फजल से ही इंसान कर सकता है। जिस पर खुदा का फजल है वो अपनी रूह, अपनी जान, अपनी बदन तीनों को पाक रखता है और जिस्म में रहता हुआ अपने जिस्म की ख्वाहिशों के ऊपर गालिब आता है। इसलिए हमें जानना है, बातें तो बहुत हैं लेकिन टाइम थोड़ा होने के सबब से हमने जो है जानना है कि इस वक्त मैं कहां पर हूं। जब हम अपने आप के ऊपर गौर करना शुरू कर देंगे कि क्या मैं इस लायक हो चुका हूं कि यीशु मसीह जब आएगा तो मैं क़यामत वाले दिन बदल जाऊंगा। क्योंकि पौलुस रसूल ने बदलने की बात की है कि किसी तरह से मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। तो मुर्दों में से जानना है क्या मैं मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचा हूं। और फिर लिखा है और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को, यीशु मसीह को जानना, उसके जी उठने की कुदरत को जानना और उसके साथ दुखों में शरीक होना। और उसके बाद लिखा है और उसकी मौत से मशाहबत पैदा करना। किस तरह से कर सकता है इंसान? जब वो यीशु मसीह के साथ खुद मरा हुआ है। जब तक वो खुद नहीं मरा हुआ तो मौत से मशाहबत पैदा नहीं कर पाएगा, ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। तो उसके लिए इंसान को मेहनत करना है कि मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। पौलुस रसूल जहां पर मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचने के लिए कुछ कर रहा है, जिसके बारे में दुनिया नहीं बताती। यीशु मसीह जी उठा मुर्दों में से तो आप खुशी मनाओ, यीशु मसीह जिंदा हो गया है, अब वो मरा हुआ में नहीं है, वो बाप के दाहिने हाथ जा बैठा है। ठीक है सारी बातें, लेकिन एक ईमानदार को अपने बारे में जानना है कि क़यामत के दिन के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मुर्दों में से जी उठने के लिए। तो जब खुद हम अपने आप को दुरुस्त नहीं कर पाएंगे यीशु के फजल से, तो वहां उसके जो है जी उठने, जैसे वो जी उठा है वो नहीं जी उठेगा जिसने नहीं जाना और ना रूहुल कुदस को पाया और रूहुल कुदस की मुखालफत करता रहा और ना उसके दुखों को जाना, ना उसके दुखों में शरीक हुआ और ना ही उसने उसकी कुदरत को जाना जी उठने की। तो वो शख्स जो है मुर्दों में से नहीं जी उठेगा। उसको मुर्दों में से जी उठने के लिए क्या करना है? उसको सबसे पहले इन बातों को जानना है कि इस वक्त मैं कहां पर हूं। इसलिए हमारे लिए ये खुशी की बात है कि यीशु मसीह हमारे लिए जी उठे हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से ईद क़यामत मसीह मुबारक हो। खुदा आपको बरकत दे।